प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हूँ जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली हैं, खुदा के वली हैं। शाह समंदर शाह समंदर इब्ने हैदर, शाह समंदर एक नज़र। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली पिया हो। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली पिया हो। दे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का सदका, दे दो नाम का सदका। कोई भी मायूस इस दर से नहीं लौटा, बाबा कोई नहीं लौटा। किसके दिल में क्या छुपा है सब तुम्हें मालूम है। आपके फैज़ो करम की अर्श पर भी धूम है। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, सुनो हम गरीबों की इल्तिजा, हम पर करम कीजिए। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली पिया हो। HTV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। पूर्वी चंपारण के ऐतिहासिक केसरिया महोत्सव में पूरे देश भर के मशहूर कलाकार आ रहे हैं और अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ज़िला प्रशासन से लेकर तमाम तरह के लोग जो हैं जुटे पड़े हैं। और संगीत के क्षेत्र में इन्होंने जो मुकाम को हासिल किया है, वो इनकी उपलब्धियां जो है वो भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है। लेकिन जिस बात की चर्चा हम आपसे ख़ास तौर से करना चाहते हैं वो ये है कि सूफ़ी संगीत में एक मुकाम को हासिल करने वाले अभिनव आकर्ष IT इंजीनियर हैं। तो एक IT इंजीनियर के अंदर जो इतनी सारी प्रतिभाएं विद्यमान है, वो उस पर बात करना बिल्कुल दिलचस्प रहेगा। अभिनव आकर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका HTV न्यूज़ पर। और हम तो पहला शुरुआत आपसे सवालों का वहीं से करेंगे कि आप एक IT इंजीनियर हैं,
बावजूद इसके मल्टी डायमेंशनल चीज़ें करना चाहता था, जो सब कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा जो है अपनी निखारनी चाहिए, उसमें मैं कोशिश करता था। और संगीत में जब 6 साल की उम्र का था तब से मैंने सीखना शुरू किया, उसके प्रति रुचि आई, उसमें मैंने और आगे बढ़ने का सोचा। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे एक इंसान का कैसा रहता है कि मेहनत जब आप करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका जो फेलियर परसेंटेज हो वो बिल्कुल ज़ीरो हो। तो उस चीज़ को रखने के लिए कि म्यूज़िक में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे है, कि मैं कोशिश पूरी करूँगा अपनी तरफ से। इन केस अगर मैं कुछ उस लेवल का नहीं कर पाया अपने जीवन यापन के लिए एक मैंने बैकअप के तौर पे मैंने आईटी में भी जॉब किया। इन्फोसिस में मैं जो इस समय कार्यरत हूँ, इन्फोसिस कंपनी में पिछले 5 सालों से मैं कार्यरत हूँ। और कोशिश रहती है कि दोनों का समन्वय बिठा के दोनों को प्रॉपर बैलेंस देके कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करूं, ना अपने संगीत के साथ ना अपने काम के साथ, दोनों की इज़्ज़त बनी रहे और रोज़ी रोटी और अपना मेरा शौक़ जो मेरा पैशन है वो दोनों बरकरार रहे। बिल्कुल पैशन की जो बात आप कर रहे हैं, तो पैशन के साथ अगर प्रोफेशन भी आ जाए तो अपने आप में जो है उसमें बहुत आदमी आगे तक जाता है। बिल्कुल। हमने सुना है कि आपका पहला एल्बम भी लॉन्च होने वाला है। जी बिल्कुल सही। इसकी कुछ गानों की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ गानों की रिकॉर्डिंग होनी बाकी है। बिल्कुल ये पाइपलाइन में है प्रोसेस, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आपको नए साल का तोहफ़ा, मैं समझता हूँ कि अपने चंपारण वासियों को या अपने श्रोताओं को मैं नए साल का तोहफ़ा अपने नए एल्बम के रूप में देना चाहूँगा। तो एक सूफी गायक से बात हो और शुरुआत उनके गायन से अगर की जाए तो ये जो देखने वाले लोग हैं उनको भी जो है अच्छा लगेगा। हमने आपको गाते हुए सुना है नगर भवन में और कई सारे प्लेटफॉर्म पे। आप जो वो दमादम मस्त कलंदर जो है से पूरे दर्शकों का जो है मन मोह लेते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं, और जो STV न्यूज़ के दर्शक हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल। मेरे लाल की जित देखूं लाल, लाली देखण में चला तो मैं भी हो गया लाल। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर हो सखी शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी है लाल मेरी। क्या बात है, बहुत खूब। और ये जो सूफी संगीत, सूफी गायन का जो फील्ड है, इसके पीछे जो है संगीत में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, तो सूफी गायन के क्षेत्र में आपके लगाव के पीछे वजह? जी, तो पहला सूफ़ी गायन के प्रति मेरा लगाव ऐसे हुआ कि जो सूफ़ी गायकों का जो मैं रेंज देखता हूँ, वो रेंज आपका बेस रेंज से लेके हाई ऑक्टेव तक हर वो लोग सप्तक में गाते हैं, जिसे हम संगीत की भाषा में अगर कहें तार सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, इन सब सप्तकों में उनकी आवाज़ का जो है वो रेंज है। उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसके साथ साथ तो मैं जो गाने होते हैं मैं देखता हूँ कि 4 मिनट का गाना है, वैसा का अंतरा गाया, मुखड़ा गाया और ख़त्म हो गया। लेकिन सूफ़ी संगीत और शास्त्रीय संगीत में मैं क्या एक ख़ास बात देखता हूँ कि आप इसमें कुछ लिखित इसमें नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है कुछ, आप अपने मन से गा रहे हैं और आपके मन से आप इसमें इनोवेशन कर रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, अलग मुर्कियाँ हैं इसमें, अलग सुकून है गाने में। ऑडियंस के हिसाब से, श्रोता के हिसाब से आप उस गाने को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी प्रभावित की मुझे। आपने जिन नामों का जिक्र किया उसमें एक कैलाश खेर का भी नाम है। जी। और कैलाश खेर नो डाउट पूरे हिंदुस्तान में कितने फेमस हैं वो सब लोग जानते हैं और आपके आइडियल भी हैं। आपने उनके साथ मंच भी साझा किया। बिल्कुल। तो कैलाश खेर जी का कुछ? बिल्कुल, कैलाश खेर साहब का एक बहुत फेमस गाना है, सब को पता होगा इसलिए मैं वो गाता हूँ। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी।
तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं हूँ जी, हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। क्या बात है। तो तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ। आज केसरिया महोत्सव में जब आप में से जो लोग जो है पहुँचेंगे, उनको ये अभिनव आकर्ष अपने गीतों से झुमाते नज़र आएंगे। और जाहिर सी बात है, एक बड़ा प्रोग्राम है। केसरिया जो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। और इस जो ऐतिहासिक महत्व का जो क्षेत्र है, इसको पर्यटन के दृष्टि से भी निखारने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। और ऐसे आयोजन में संगीत से जुड़े इस तरह के कलाकारों को शामिल किया जाता है। अभिनव, एक और हमने आपके बारे में सुना कि आप एक ऐसे बैंड का हिस्सा थे जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। ये मुंबई में ये कार्यक्रम हुआ था, अमेज़न से रिलेटेड है। वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। ये अमेज़ॉन प्राइम पे एक वेब सीरीज आई थी, द फॉरगॉटन आर्मी, जिसको डायरेक्ट किया था कबीर खान साहब ने। म्यूज़िक डायरेक्टर थे प्रीतम साहब, और एक्टिंग में थे सनी कौशल, जो विकी कौशल हमारे एक्टर हैं, उनके ये छोटे भाई हैं। तो इसमें था लाइव 1000 यानी 1000 म्यूजिशियंस ने, जिसमें कुछ गिटारिस्ट थे, कुछ ड्रमर थे, कुछ फ्लूट प्लेयर्स थे, बाकी सिंगर्स थे। 1000 लोगों ने गिनीज बुक कोऑर्डिनेटर्स के सामने वो परफॉर्म किया। और वो परफॉर्मेंस जो है अनफॉरगेटन आर्मी का ही गाना था, लेकिन 1046 लाइव म्यूजिशियंस ने कभी एक साथ परफॉर्म नहीं कहीं पे किया है। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट सिनेमैटिक बैंड के रूप में हमने वहाँ पे परफॉर्म किया, जिसमें 1046 प्रतिभागी थे, जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसी कारण से हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अच्छा जी। तो वाकई अपने आप में ये काबिल तारीफ़ है, और पूरे चंपारण के लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि भाई यहाँ का एक लड़का इस तरह के मुकाम को हासिल कर रहा है। अभिनव, आपने जो गायकी की शुरुआत की बचपन से, तो आपका शौक़ था ही, जैसा कि आपने बताया। इस फील्ड में जो है आने में आपको जो अड़चनें आई, वो किस तरह की आई? आपने बनारस के घराने से जो है शिक्षा हासिल की है, तो क्या कुछ चैलेंजेस रहे शुरू के दिनों में? चैलेंजेस यही रहे कि जो एक अपडेटेड सिंगिंग का पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के गाने चलते हैं, जो हरकतें मुर्कियाँ गानों में यूज़ होती हैं, उस लेवल पे मैं अपने आप को लेके आऊँ। जिस तरह से हमारे मोबाइल में एप्लीकेशंस होते हैं, हर कुछ टाइम बाद उसमें एक अपडेट आता है, हमें वो अपडेट करना पड़ता है ताकि डे टू डे लाइफ के साथ हम जुड़ सकें उससे। तो उसी तरीके से म्यूज़िक भी एक एप्लीकेशन की तरह ही है। अलग अलग टाइप के जॉनर्स आते हैं इसमें, म्यूज़िक के अलग अलग टाइप के गाने आते हैं, अलग अलग टाइप की मुर्कियाँ लगती हैं, अलग अलग पैटर्न्स आते हैं गाने के लिए। तो उसी के लेवल तक मैं अपने आप को अपडेट और सीख सकूं, मैं अच्छे से अच्छी जानकारी ले सकूं। यही सारी अड़चनें मैंने फेस की है। जो इस तरह कुछ अगर आप नकारात्मक सोचे तो नकारात्मक अभी ऐसा मैंने कुछ फेस किया नहीं है, क्योंकि आप अगर सीखने के इच्छुक रहेंगे तो आपको सिखाने वाले लोग भी मिलते हैं, आपको मदद करने वाले लोग भी मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हैं, तो हो सकता है उस टाइम के लिए वो आपको उस तरह की बात ना कर सके जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक रहे। लेकिन इस तरह की कोई अड़चनें मुझे आई नहीं, और मैं खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि मैं एक ऐसे जगह से हूँ जहाँ सिर्फ मेरे माता पिता ने नहीं, पूरे शहर ने, आप सब लोगों ने मुझे अपने बेटे की तरह रखा है, अपने भाई की तरह रखा है, और मुझे उस तरीके से ही सपोर्ट मिला है। तो ये चीज़ के लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं चंपारण की धरती पे मैं पैदा हुआ और मैं बिहार का लाल हूँ। मुझे ये बात की बहुत खुशी है। बिल्कुल, अपने आप में ये बड़ी बात है। और आज जो आदमी जिस फील्ड में जो है मेहनत और लगन से काम करता है, उसको निस्संदेह सफलता मिलती है। इंडिया में हाल के दिनों में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मंच प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे इंडियन आइडल है या इस तरह के बहुत सारे मंच हैं जहाँ पे कलाकारों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है ख़ुद को परफॉर्म करने का और साबित करने का। आपने कभी इस तरह की कोशिश की है, और कोशिश की है तो क्या किस हद तक कामयाबी मिली? कोशिश मैंने बिल्कुल की है। वॉइस ऑफ इंडिया जो एक स्टार प्लस चैनल पे शो आता था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था शुरू में।
तो उसमें मैं टॉप 30 तक आया था। उसके बाद वहाँ से भी मैंने बहुत प्रेरणा ली। टॉप 30 के बाद मैं आगे उसमें शायद सेलेक्ट नहीं हो पाया, शायद उस समय मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियां रही होंगी जो उस टाइम पे ज़रूरत थी जिसकी, उस चीज़ को मैंने निखारा। और मैं सोनू निगम साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा था कि उनको ऐसा लगता है कि मूवीज़ में गाने से ज़्यादा फेमस या फिर टैलेंटेड वो लोग होते हैं जो अपने एल्बम बनाएं, अपने गाने लाएं और उससे वो फेमस हो जाएं। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने रियाज़ बिल्कुल ही अपना होमवर्क जिसको कहें वो मैंने शुरू किया। और मैं कोशिश करूँगा कि जो गाने मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ वो लोगों को पसंद आए और लोगों की ज़ुबान पे आएँ, और उससे मैं वो आगे का मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, आप सबका प्यार हासिल करना चाहता हूँ। आप जब जॉब करते हैं इन्फोसिस में तो जाहिर सी बात है आपका वहाँ का एक अलग इन्वायरमेंट होगा। जी जी। लोग जो आपके सर्किल हैं के लोग हैं या फिर जो आपके सहकर्मी हैं, वो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति? बहुत आपको लोग सुनते होंगे। उन लोगों के लिए मैं उनका पर्सनल एलेक्सा हूँ। उनको जब जो गाना मन किया, कभी कुछ फरमाइश रही, अभी जैसे कुछ फंक्शन आए, नवरात्रि है तो भाई कुछ नवरात्रि गाने सुना दो, ईद है तो भाई कुछ ऐसे गाने सुना दो, ईद के गाने सुना दो। तो ऐसे उनकी फरमाइश चलती रहती है, क्योंकि कैसा रहता है कि जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो कुछ टाइम सब अपने भागदौड़ में अपने काम में फंसे हुए हैं, तो कुछ टाइम का सुकून या कुछ टाइम का रिलैक्सेशन टाइम सबको चाहिए रहता है। तो उनके लिए मैं वही रिलैक्सेशन टाइम देने वाला हूँ। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि मैं शायद किसी को कुछ सुकून के पल उनकी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में अगर देने का काम आ रहा हूँ। तो वहाँ लोग आपसे क्या ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? वहाँ लोग मुझे जो अभी नए गाने ट्रेंडिंग चलते हैं, जैसे अरिजीत सिंह साहब के गाने हो गए या फिर जो भी ऐसे फेमस ट्रेंडिंग गाने चल रहे हैं वो लोग फरमाइश करते हैं सुनने की। अच्छा, एक अरिजीत सिंह का हो जाए। बिल्कुल। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना। ये अभिनव आकर्ष जो आपकी प्रतिभा है और जो आप कर रहे हैं हाल के दिनों, हालांकि आपका तो एक पैशन है जिसको आप लेकर के चल रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है? पैशन प्रोफेशन में जो है कैसे तब्दील होगा और उसके लिए क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है आपको? पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको उसका फ़ायदा ये है कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर आप कोई चीज़ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका उतना शौक़ नहीं है, तो अगर आपको 8 घंटे काम कराएंगे ना तो आप 8 घंटे मजबूरी में मन को जो है मार के काम करेंगे। लेकिन अगर आप जैसे आप मीडिया में हैं, मैं म्यूज़िक में हूँ, आपको इसमें अगर 24 घंटे भी काम करने को मिले तो आपका पैशन है, आपको इससे खुशी मिलती है ये काम करके। तो पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो है वो डेडिकेशन है, हार्डवर्क है और पेशेंस है। पैशन प्रोफेशन के बीच का जो कनेक्शन है ना वो पेशेंस है। आप अगर चाहेंगे कि 6 महीने में ये चीज़ हो जाए या 3 महीने में हो जाए, आप उस टाइम फ्रेम को डिसाइड नहीं कर सकते। वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको सफलता जल्दी देंगे या देर से देंगे वो डिसाइड करेंगे, लेकिन मिलेगी ज़रूर सफलता। अगर आप लगनशील हैं, आप पेशेंट हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं लगातार अपने फील्ड में, आप नए नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जल्दी या देर वो थोड़ा हो सकता है, लेकिन मिलेगी सफलता ज़रूर। हमारी शुभकामनाएं हैं और तमाम चंपारण वासियों की भी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि एल्बम आपका रिलीज़ होने वाला है, तो उसमें आपने किस तरह के गीतों का कंपाइलेशन किया है? मैंने उसमें कोशिश रखी है कि हर तरह के जॉनर को मैं गा सकूं। तो गाने सूफ़ी गाने भी हैं, कुछ ऐसे गाने हैं जो गज़ल रूपी गाने हैं जिनके लिरिक्स पे बहुत फोकस करने वाला है, या फिर वो उस तरह का ठहराव है उन गानों में। कुछ ऐसे हैं जो युवाओं को, मतलब हर पीढ़ी को पसंद आए, हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को गाने पसंद आए, ऐसे गाने का कलेक्शन मैंने रखने की उसमें कोशिश की है। और यही पूरा मैं उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्टेड हूँ कि लोगों को पसंद आएगा ये। अभी के दौर में जिस तरह से, चूँकि हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार पे चर्चा होनी चाहिए और ख़ास तौर से भोजपुरी गीतों पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारा एक ऐसा वर्ग है जो भोजपुरी गीतों की वजह से थोड़ा सा जो है शर्मिंदगी महसूस करता है,
और यहाँ के तरह तरह के गायक आ गए हैं, पता नहीं किसको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, वो भी गाने गा रहा है। तो जो भोजपुरी के प्रति जो है एक तरह से नेगेटिविटी जो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसके अंदर आया हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत चाव से देखते हैं, इसलिए उनके व्यूअर्स भी जो है उसी तरह से हैं। तो इन सब को आप किस रूप में देखते हैं, जो यहाँ की कल्चर एक तरह से पॉल्यूटेड होती जा रही है, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मेरा रिएक्शन, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, या मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी जो है वो शिक्षा है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं समाज के प्रति, अगर मैं एक सिंगर हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने गाने गाऊँ, कैसे भी गाने गाऊँ, मुझे पैसों से मतलब है। समाज के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुँचाऊँ जो जिससे कुछ सीखने को मिले हमें। लता जी ने, रफ़ी साहब, वो भी सिंगर थे, बट उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो हम लोग के लिए आज भी मिसाल के तौर पे हैं। आज भी हमारे लिए वो एक माइलस्टोन है कि अगर उनके जैसे हम 10% भी गाएं तो मैं आप ये नहीं समझूंगा कि आज जो जिस तरह के गाने आ रहे हैं, समाज में सुनने वाले लोग हैं हर तरह के, लेकिन वो आप पे निर्भर है कि आप कैसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो समाज को ये जो है निश्चित करना पड़ेगा कि वो कैसा चाहते हैं। जो आप एक ऐसा गाना चाहते हैं जो आप अपने बच्ची के साथ, आप अपनी पत्नी के साथ, आप अपने परिवार के साथ बैठ के सुन सकें, या ऐसा गाना चाहते हैं जो परिवार के सारे लोग सुने लेकिन अपने अपने ईयरफोन्स लगा के सुने। तो ये हमें डिसाइड करना है। और मैं चाहता हूँ कि समय बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि भोजपुरी के प्रति लोगों का नज़रिया ही बदल रहा है, और लोगों के नज़रिए को बदलने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो भोजपुरी क्षेत्र के हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं खुद अगर देखूँ तो मैं कभी जो है हम बोलने में या हम भोजपुरी बोलने में कभी कतराता नहीं हूँ। मैं पिछले 15 सालों से मैं पुणे महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक, अगर आप वो देखें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा हम वहाँ भी जो बात करते हैं वो हम ही बात करते हैं, ये मेरी पहचान है। उस पर बहुत लोगों को लगता है तुम लोग हम क्यों बोलते हो, क्या बोलते हो, तो वो हम समझाते हैं उसको कि क्या है क्या नहीं है, बिहार क्या है, बिहार क्या था, बिहार क्या है, और बिहारी क्या हो सकते हैं। तो उससे जो है मैं अपने क्षेत्र की छवि, अपने राज्य की छवि को सुधारने की कोशिश करता हूँ, और जिससे लोगों का नज़रिया ही बदले। और उसी तरीके से मैं म्यूज़िक भी अपना ऐसा कर रहा हूँ कि वैसे गाने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग को लगे कि नहीं, बिहार में सिर्फ ऐसे गाने नहीं, ऐसे भी गाने हैं जो आप लोगों को सुन के सिखा सकें या सुना सकें। अभिनव आकर्ष को भोजपुरी किस तरह के गीत पसंद आते हैं और किस तरह का गाना गुनगुनाना आप पसंद करते हैं भोजपुरी में? मुझे सबसे ज़्यादा तो मेरे दिल में बसता है जो वो छठ के गाने बसते हैं, जो शारदा सिन्हा जी ने गाए हैं। मालिनी अवस्थी जी के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मनोज जी के भी कुछ गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं मोस्टली मैं शारदा सिन्हा जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। छठी मैया आई ना दुअरिया, सजाइब पोखरी खनाई बहे, नारियर केरवा कसरवा चढ़ाइब, छठी मैया गैया के दूधवा ढराइब, अर्घ दियाइब हे। पुणे में भी जब छठ में मैं सम्मिलित हुआ था, वहाँ भी छठ मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे बिहार के लोग हैं, छठ हुआ था, वहाँ भी मैंने ये सब गाने गाए थे। लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने घर जैसा महसूस कर रहे थे। बहुत उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और बहुत उन्होंने पसंद किया इस चीज़ को। मुझे एक जानकारी मिली कि आपको एक बड़ी कंपनी, म्यूज़िक कंपनी ने आपको ऑफ़र किया था, लेकिन कुछ अश्लील गानों की वजह से आपने उसको छोड़ दिया था। क्या कुछ उस स्टोरी के बारे में साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये कुछ टाइम पहले की बात है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कंपनी का, लेकिन हाँ गाना मुझे मिला था। बहुत ही लीडिंग म्यूज़िक कंपनी है ये। लेकिन कैसा रहता है कि मैंने अभी आपको बोला कि मेरी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे माँ बाप का संस्कार है जो मुझे दिखाना है। मैं ऐसे गाने नहीं गा सकता जिसको सुन के एक भी अगर आदमी कहे कि नहीं ये परिवार में सुनने लायक नहीं है, या ऐसा गाना ऐसा लड़का क्यों गा रहा है। तो मैं वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैंने समझा कि मेरे संस्कार को मैंने ऊपर रखा उस गाने के शब्दों से या लिरिक्स से, तो इसलिए मैंने वो गाना छोड़ दिया। फिर बड़ा चैलेंजिंग होता होगा ऐसे डिसीजन लेना कि एक बड़ी कंपनी जो है आपको ऑफ़र कर रही है, लेकिन आप अपने वसूलों की वजह से उसको नकार रहे हैं। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिसहार्टनिंग भी होता है। कभी कभी वो दुख होता है कि पता नहीं ऐसा मौका फिर आगे कब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन बस वही है कि अपने मूल को मैंने पकड़ के रखा, जो मेरी परवरिश है, जो मेरे संस्कार, जो मेरा समाज है जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा बिहार है,
मेरे लिए मेरा बिहार मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए मेरा चंपारण मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग यहाँ आके आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जी हुए, मनोज वाजपेयी साहब हुए, ये लोग आज वर्ल्ड वाइड, ये लोग ग्लोबल स्टार हैं। ये लोग कहाँ से हैं? चंपारण से हैं। इन लोगों ने भी आज वहाँ तक का सफ़र इसलिए तय किया कि इन्होंने अपनी मिट्टी की पहचान को छोड़ा नहीं। वो लोग मेरे लिए प्रेरणादायक हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे देर सवेर मौका आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के विषय से मिलेगा ज़रूर। और मैं ये चाहूँगा कि मौका मिले भी तो मेरे संस्कारों को, मेरी सभ्यता को मैं रखते हुए फिर मैं आगे बढ़ूँ, उसमें कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। बहुत शानदार विचार हैं आपके, और हम तमाम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने फील्ड में बेहतर करें। युवाओं के लिए एक आखिरी गीत जो है जो आप सुनाना चाहें। युवाओं के लिए मैं आखिरी गीत, मैं चूँकि केसरनाथ का धाम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो शिव जी का मैं 2 लाइन गाऊँगा। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बहुत खूब। और आपके जो गीत आप गाते हैं या जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का समाहित रहता है। सूफ़ी संगीत गीत की अगर बात करें तो हाजी पिया अली भी बहुत अच्छा गाते हैं। एक थोड़ा सा जो है उसको भी आप सुना दें। बिल्कुल, ये गाना मैंने पहली बार जब मैं हाजी दरगाह पे गया था मुंबई में, तो वहाँ पे कवाली चल रही थी, तो ये गाना चल रहा था, तो मैंने भी वहाँ पे ये गाना शुरू किया। तो जो कवाल थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और अपने साथ बुला के मुझे गवाया भी, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली हैं, खुदा के वली हैं। शाह समंदर इब्न हैदर, शाह समंदर एक नज़र, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। दे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का सदका, दे दो नाम का सदका। कोई भी मायूस इस दर से नहीं लौटा, बाबा कोई नहीं लौटा। किसके दिल में क्या छुपा है सब तुम्हें मालूम है, आपके फैज़ो करम की अर्श पर भी धूम है। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, सुनो हम गरीबों की इल्तिजा, हम पर करम कीजिए। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। क्या बात है, बहुत खूब। और ये जब आप आलाप लेते हैं या इस तरह का जो गाते हैं, तो वाकई जो है जो दर्शक होते होंगे, जहाँ परफॉर्म कर रहे होते होंगे, वो झूम जाते होंगे। उर्दू शब्दों का समावेश जो होता है वो इन सूफियाना में ख़ास तौर से जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा तो हिंदी से हुई है, इसका आप जो है कैसे कर पाते हैं, इस अपने ये में जो है कैसे ले पाते हैं और उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? इसके लिए जो है मैं पूरा श्रेय मोतिहारी को देना चाहूँगा। मोतिहारी मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में एक ऐसा यूनिक शहर है ना, जहाँ पे अगर आप देखें, आप अगर गांजा चौक पे जाएं तो बड़ी मस्जिद और मंदिर, उधर अजान होता है, इधर आरती होती है, तो वो जो एक भावना आई ना शुरू से, मतलब वो इतना अच्छा, हर भाषा को सीखने की जो ललक आई वहीं से आई। तो मैंने तलफ़ुज़ पे अपने बहुत काम किया है। ज़िंदगी है, क्योंकि जो बिहार में ज़्यादातर अगर आप वहाँ की भाषा पे तो ज़िंदगी हो जाता है, ज़िंदगी ख़राब हो गया, हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तो
तो उसको सही करने के लिए मैंने बहुत रियाज़ किया है, बहुत मैंने कोच इस तलफ़ुज़ की क्लासेस ली हैं मैंने कि नुक्ता कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, किस भाषा का क्या मतलब है, उसको कहाँ पे यूज़ करना है। इन चीज़ों की मैंने बहुत सारी शिक्षा ली है, तो जाके मैं शायद थोड़ा बहुत उस पर इंसाफ कर पा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमको, और निस्संदेह आपकी मेहनत एक रोज़ ज़रूर रंग लाएगी और अच्छा करेंगे आप। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो ये थे अभिनव आकर्ष सूफ़ी गायक, जिनसे हम तमाम पहलुओं पे बात कर रहे थे। इनका परफॉर्मेंस केसरिया महोत्सव में होगा और इन्हें ख़ास तौर से पुणे से बुलाया गया है इनको सुनने के लिए। और जाहिर सी बात है, आपने भी बहुत सारी गीत जो ये गाए आपने सुना होगा, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये किस कैटेगरी के कलाकार हैं। और अभी जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपने प्रोफेशन और पैशन के साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ये बैठाने की कोशिश में है। और निस्संदेह जब पहला एल्बम इनका लॉन्च होगा तो वो देखने वाली बात होगी, और निस्संदेह चंपारण के लिए ये गौरव की बात है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।